एक टर्म स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर हम इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है मीन्स बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देन उसके बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। सो जो बिल्कुल पास वाला, जो सबसे पास है न्यूक्लियस के, उसका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत दूर है उसका अट्रैक्शन कम होता है। कम इसलिए होता है, एक तो उसका डिस्टेंस है, वो दूर है न्यूक्लियस से, दूसरा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करते हैं। सो इस रिपल्शन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। सो हम क्या मानते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो Z होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Z क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी लगा होता है। तो हम शील्डिंग इफेक्ट को उसमें से माइनस कर देते हैं जब हमें टोटल चार्ज मिलेगा। तो फिर शील्डिंग इफेक्ट को टोटल चार्ज में से माइनस करने के बाद जो हमें चार्ज मिलता है हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट कब इंक्रीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर की तरफ उतना ही ज़्यादा रिपेल करेंगे वो। सो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो वो इजीली मूव भी कर जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम है। देन अगर हम देखें कि शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है S ऑर्बिटल का, देन P ऑर्बिटल का, देन D एंड देन F। S ऑर्बिटल का इसलिए होता है क्योंकि S ऑर्बिटल सबसे अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, एंड इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। देन आती है एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियन, तो एटम बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर तो हम किसी ने भी जाके नहीं देखा, तो हम एटम की रेडियाई कैसे निकालते हैं? दो एटम्स को ले लेते हैं, देन उनका ये न्यूक्लियस ज्वाइन कर देते हैं। सो फिर इनके डायमीटर का हम हाफ कर देंगे तो वो हमें एटॉमिक रेडियाई मिल जाएगी। एटॉमिक बॉन्डिंग के बेसिस पे एटॉमिक रेडियाई 3 तरह की हो सकती हैं: कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होती है नॉन मेटल्स में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड किस में बनता है? नॉन मेटल्स में। यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरलैप करते हैं ये दो एटम्स। सो यहाँ पे रेडियाई छोटी होगी क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। सो हमको सबसे छोटी रेडियाई यहाँ पे मिलती है, कोवेलेंट रेडियस से मिलती है। देन मेटालिक रेडियाई, सो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ऐसे सटीक चिपका हुआ होता है। सो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलती है, यहाँ पे प्रॉपर रेडियाई होती है इसकी। एंड वैंडर वॉल्स रेडियाई, ये हमें पता है नोबल गैसेज में होते हैं और वो गैसियस फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रॉन, उनके एटम्स दूर होते हैं। सो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे ये बिल्कुल पास नहीं आ सकते इससे ज़्यादा, तो ये इनका रेडियाई निकालेंगे तो इनका रेडियाई सबसे ज़्यादा होता है। सो अगर हम रिलेशन देखें तो वैंडर का रेडियाई सबसे बड़ा होता है, देन मेटालिक एंड कोवेलेंट का सबसे छोटा। देन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हमें पता है हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। एंड अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम देखें ग्रुप 13 की, जो हमने देखा था Bl गामा इन तेलगो, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होनी चाहिए। सो यहाँ पे इंक्रीज़ हो भी रही है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम इन दोनों की रेडियाई सेम हो जाती है। वो सेम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और D का हमने देखा था कि D की पुअर शील्डिंग होती है, सबसे अच्छी शील्डिंग होती है S ऑर्बिटल की। तो वो तो S ऑर्बिटल तो सबको रिपेल करता है, लेकिन D अच्छे से रिपेल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इसका साइज़ छोटा हो जाता है एंड इन दोनों का इक्वल ही हो जाता है। सेकंड वन इज़ आयनिक रेडियाई। सो ये बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनाइंस और कैटाइंस बनते हैं, और एनाइंस का जिनमें, और एनाइंस का साइज़ बड़ा होता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आयनिक रेडियाई का ये है कि आयनिक रेडियाई फेज़ पे डिपेंड करती है। मींस अगर गैशियस में देखें तो हमारा टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम इन आयंस को पानी में डाल दें तो साइज़ हो जाता है लिथियम का बड़ा। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज़ वैसे तो सबसे छोटा होता है, तो पानी में हम जब इसको डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से घिर जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। सो पानी में लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा हो जाता है, और ऐसे ही पूरा प्रोसेस और पूरा ऑर्डर ही यहाँ पे उल्टा हो जाता है। सबसे बड़ा लिथियम देन सोडियम, एंड यहाँ पे सबसे छोटा लिथियम होता है गैसियस फॉर्म में।